दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नियम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की चिंता या बातचीत। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। पिछले वीडियो पे हमने मकराज के साथ राम का युद्ध पढ़ा था, तो वो देख सकते हैं आप। कुपित हुआ वो निशाचर उस समय वहाँ इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वो बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप में मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो। जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे, अपने मायावी शक्तियों के दम पर। कहने का मतलब, राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजीत ने पिता की आज्ञा सिरधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधिपूर्वक हवन किया। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आई जहाँ वो रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास्त्रन का काम दे रहे थे। बेड़े की लकड़ी सुमिधा थी, लाल वस्त्र और लोहे का शुभा, ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिया। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम दिया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान देव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य हवन किया ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। अग्नि में आहुति दे अभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजीत अंतर्ध्यान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। चार घोड़े पहने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वो उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब सामान सोने के बने हुए थे, अतः वो रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्णचंद्र अंकित किए गए थे, जिनसे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजीत का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वो महाबली रावण कुमार इंद्रजीत दूसरे के लिए दुर्जय हो गया था। समर विजयी इंद्रजीत नगर से निकलकर निसृष्टि देवता संबंधित मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्ध्यान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला, जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाना धारण किया हुआ है, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सुनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित हो इंद्र शत्रु इंद्रजीत कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्धस्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण समूह की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ 3 सिर वाले नागों के समान देखा। यही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजीत ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपने बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। तो दोस्तों, आकाश में खड़ा होना, अदृश्य हो जाना, ये सब उस समय गुरु सिखाते थे अपने शिष्य के। नो डाउट इंद्रजीत के कोई गुरु तो रहा होगा ही, तो वो मंत्र अगर गुरु अभी होता तो हम लोग भी कर पाते। हालांकि समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है।
वैसा गुरु वैसा मंत्र भी आज नहीं मिल सकता, विलुप्त हो गए हैं। तो समय के साथ साथ बहुत सारे रीति रिवाज भी गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह वो विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वो राक्षस उन्हें पैने बाणों से बीनने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्यास्त्र प्रकट किया। गायब होना मतलब लाइट को अपने शरीर पर रिफ्लेक्ट नहीं होने देना। हम किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो इंद्रजीत के शरीर से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए वह दिख भी नहीं रहा था। उस महाबली बंधुओं ने सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण समूह से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजीत का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया, यानी अपने डिमोनिक इल्यूजन क्रिएट किया इंद्रजीत ने। साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी और पैरियों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की टाप की आवाज़ भी कानों में नहीं पड़ती थी, और सब और विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाभाव इंद्रजीत उस घने अंधकार में, जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत दृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगे। समरांगन में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। जैसे दो पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हो, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंक पत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजीत को क्षतविक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। शायद अब तक वो अंतर्ध्यान नहीं हुआ है। बाण समूह से अत्यंत दैवित्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते थे, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। इंद्रजीत तो अच्छा, मतलब इंद्रजीत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ से तीर आ रहे हैं वहीं पे श्री राम और लक्ष्मण प्रहार कर रहे हैं दोनों मिलके। अतिरथी भी रावण पुत्र इंद्रजीत अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी स्फूर्ति से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पहने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। दोनों का शरीर रक्त से नहा उठा था। इंद्रजीत की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख ही नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। तो लक्ष्मण भी ब्रह्मास्त्र चला सकते थे, लेकिन वो दिखाई देगा तब ना। बिना देखे हुए पर ब्रह्मास्त्र चलाने से अपने ही सेना पर अगर गिरेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी ये बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। माँ बहू, जो युद्ध ना करता हो, छिपा हो यानी अदृश्य हो, या हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजीत के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अंतर्ध्यान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर युद्धपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राणशून्य होकर भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से रक्त युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्म भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे, देखने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्रजीत के द्वारा मायामयी सीता का वध। महात्मा श्री रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो
आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलस्त के कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजीत देवताओं के लिए कंटक रूप था। वो राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध करने के लिए उद्यत देख इंद्रजीत ने उस समय माया प्रकट की। उसने मायामयी यानी इल्यूजन क्रिएट किया। ठीक है, मतलब सभी को हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये उस समय एक साथ किया जाता होगा उस समय की टेक्निक से। उसने माया में सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बने हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वो वानरों के सामने गया, लेकिन वो भूल गया है कि विभीषण उसकी माया को समझ सकते हैं। विभीषण भी इल्यूजन को समझ सकते हैं, क्योंकि विभीषण भी एक बहुत बड़े योद्धा और काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के योद्धा थे। आपको लगा होगा कि विभीषण असहाय और रोते हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपिकुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था, जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी मारी गई थी। वे एक बेनी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उसका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिय सीता के अंगों में उबटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में ये निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी सीता ही है। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़ी ही देर पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षसराज के पुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहां देखकर महाकवि हनुमान जी ये सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार को की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केस पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठी हुई वो स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी और वो राक्षस उन सबके देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केस पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्र से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी के समांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देखकर हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस कुमार इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मा, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। अनार्य, निसंग, दुराचारी और पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी ये करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई है। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता को मार कर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारे को ही मिलता है, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें करते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानरवीरों के साथ राक्षसराज कुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजीत ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्र बाणों द्वारा उस वानर बाहिनी में हलचल मचा दिया। हलचल मचाकर इंद्रजीत ने कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उसे विदे कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम, लक्ष्मण का, तुम्हारा सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा।
बंदर, तुम जो ये कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि जिस कार्य करने से शत्रु को अधिक कष्ट पहुँचे वो कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामय सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस मायामय सीता के 2 टुकड़े हो गए और वो स्थूल कटि प्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। ये रही कटी हुई वितेरस कुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजीत विशाल खड़ग से उस माया में स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वो उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाएं विकट गर्जना करता था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार माया में सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्लित देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। नेक्स्ट चैप्टर हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजीत का निकुंभिला यज्ञ करने के लिए मंदिर में जाकर होम करना, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे।